तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 जावा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जावा के आज 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कोई देरी ना करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर जावा से कोई क्वेश्चंस अपने पास में क्रिएट होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ही लगभग अपने पास में क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सारे। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास में कि जावा क्या है। तो जावा क्या है, जैसे हमने पिछली वाली सीरीज में पढ़ा था कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट कौन सी प्रकार की लैंग्वेज थी? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। और जो अपने पास में ये जावा है, ये जावा क्या है अपने पास में? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या चीज है अपने पास में? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास में क्या रहने वाला है इसका? करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जान चुके हैं, डेटाबेस के बारे में जान चुके हैं, ब्राउजर के बारे में हम जानते हैं। ब्राउजर क्या होता है अपने पास में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि जावा का विकास किसने किया था। तो जावा का विकास ऑफ कोर्स मैंने क्लास में भी आपको पहले भी डिस्कस किया होगा कि जावा का आविष्कार किसने किया था। तो जावा का जो विकास है वो किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इसी टाइप से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप, मेरा कहना यह है कि पहले आप अपने ये जो क्वेश्चंस है जब भी मैं कराता हूं तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और अपने ऑप्शंस पहले चूज किया करो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है और कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है। तो उस टॉपिक को आप वापस से रीड करो जो आपको आने वाले एग्जाम के अंदर आपको कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं कि जावा में क्लास बनाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जावा में क्लास बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? जावा में क्लास। तो यहां देखो, अपन को कंफ्यूज करने के लिए अपने पास में एक जैसे कीवर्ड अपन को मिलने वाले हैं। जैसे क्लास के लिए इसने बोला है तो श्योर है हमारे पास में यह क्लास ऑप्शन ए में भी है, क्लास बी में भी है। तो हम जानते हैं कि जो क्लास डिफाइन करने के लिए जो अपने पास में क्लास का जो पहला अक्षर जो सी होता है वो क्या रहने वाला है? स्मॉल लेटर रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? स्मॉल लेटर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप से मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा प्रोग्रामिंग का एंट्री पॉइंट कौन सा मेथड होता है। तो जावा का जो एंट्री पॉइंट होता है वो कौन सा मेथड होता है मेरे पास में? वो मैन मेथड होता है। कौन सा होता है? मैन मेथड होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैन मेथड कि जावा के अंदर जब भी हम मैन मेथड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मैन मेथड बनाते हैं। तो मैन मेथड के अंदर अपने पास में किसका यूज में लेते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मैन। और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास करता हूं। स्ट्रिंग की क्या यूज में लेता हूं मैं? एरे पास करता हूं। क्या यूज कर लेता हूं? एरे पास करता हूं। ARGS मतलब अरेंजमेंट के साथ, अरेंजमेंट के साथ ARGS। ठीक है। देन मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपने पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जावा में स्टेटमेंट समाप्त करने के लिए, जब भी हम कोई भी लाइन को एंड करने के लिए, रोकने के लिए, कि कंपाइलर जब कंपाइल करे इसको तो उसको ये पता चल जाए कि ये लाइन मेरे पास में क्या होगी, यहां पे समाप्त हो गई। तो उसके लिए हम किसका यूज में लेते हैं? सेमीकोलन का यूज में लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो सेमीकोलन लगा हुआ है वो इसका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इसी टाइप से मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं। यहां पे लिख रखा है मेरे पास में कि जावा सोर्स फाइल का इंस्ट्रक्शंस क्या होगी। तो इंस्ट्रक्शंस हम जानते हैं कि जो डॉट जावा है, जावा की सोर्स फाइल के लिए अपने पास में कौन सी रहने वाली है? डॉट जावा के नाम से हम फाइल सेव करते हैं, जिसको अपन कंपाइल व रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में प्रश्न नंबर 7, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है वैल नंबर। वैल नंबर को स्टोर करने के लिए कौन से डेटा टाइप का यूज लिया जाता है?
तो यहाँ डेटा टाइप की बात हो रही है अपने पास में। तो जावा में अपने पास जिस डेटा टाइप का यूज लेते हैं, तो मैंने बताया था कि अपने पास में इंटीजर हो, वैल नंबर हो, मतलब कंप्लीट एक नंबर होता है, उसके लिए हम किसका यूज में लेते हैं, इंट का यूज लेते हैं। किसका यूज में लेते हैं, इंट का यूज लेते हैं। अगर मेरे पास में डेसिमल नंबर मतलब दशमलव टाइप की जैसे 10.5 वगैरह कोई भी वैल्यू है, उसको डेसिमल नंबर वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं किसका यूज में लेता हूं, फ्लोट का यूज लेता हूं। और अगर मेरे पास में 1 2 3 4 5 डेस इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू है मेरे पास में, ऐसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए विद जीरो भी इसमें इंक्लूड होगा। ये तो वैल नंबर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर नंबर भी तो इसी में आता है अपने पास में, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, सारे केस में अपन स्टोर कर सकते हैं इंटीजर के अंदर। कैरेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, जो कैरेक्टर टाइप की जो वैल्यू होती है, कैर के अंदर क्या करते हैं, जो कैरेक्टर टाइप की जो भी वैल्यू है, अल्फाबेट जैसे मेरे पास में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो भी मेरे पास में कैरेक्टर है उसको मैं स्टोर करवा सकता हूं किसमें, कैरेक्टर के अंदर। और बुलियन के अंदर मेरे पास में क्या होता है, या तो ट्रू होता है या मेरे पास में फॉल्स होता है। तो ट्रू और फॉल्स के अंदर ही हम क्या यूज में लेते हैं, बुलियन को यूज में लेते हैं। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि दशमलव संख्या डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए कौन से डेटा टाइप का उपयोग में लिया जाता है। तो हमें पता है, हमने डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर श्योर है, हम किस में लेंगे, फ्लोट के अंदर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी टाइप से मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोड़ एडिशन के लिए कौन सा ऑपरेटर उपयोग में लिया जाता है। तो श्योर है ऑपरेटर हम प्लस ऑपरेटर का यूज में लेंगे जोड़ के लिए, मल्टीपल के लिए स्टार का यूज में लेंगे, डिवाइड के लिए हम ये स्लैश का यूज लेंगे, और अपने पास में परसेंटेज के लिए मॉडुलस के लिए अपने पास में परसेंटेज का यूज में लेंगे मॉडुलस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, 10 नंबर क्वेश्चन है, कांस्टेंट घोषित करने के लिए। मतलब जावा के अंदर जब भी मेरे पास में कोई भी वेरिएबल हो गया, कोई भी वैल्यू हो गई या कोई भी क्लास हो गई, जो भी है उसको अगर मेरे को कांस्टेंट घोषित करना है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चेंजिंग ना हो, उसको कांस्टेंट घोषित करने के लिए जो कीवर्ड उपयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है मेरे पास में कौन सा, फाइनल। कौन सा लिया जाता है, फाइनल। अगर मैं फाइनल कीवर्ड किसी भी मेथड के आगे या किसी भी वेरिएबल के आगे या डिफाइन कर देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में, फाइनल मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है इसका, 10 नंबर का, कि कांस्टेंट घोषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड का उपयोग लिया जाता है। तो कौन सा कीवर्ड है मेरे पास में, फाइनल कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, जब इंस्ट्रक्शन की संख्या पहले से ही याद हो तो कौन सा लूप उपयोग में लिया जाता है। कि मेरे को पहले से पता हो कि मेरे को लगभग मेरे पास लूप मेरे को कितने टाइम तक चलाना है, ये मेरे पास में पहले से डिसाइड हो, तो श्योर है कि मैं फॉर लूप का यूज में लेता हूं। किसका लेता हूं मैं, फॉर लूप का यूज में लेता हूं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में मैं जाऊंगा, इसका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 में क्या बोला गया है, डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। कि मेरे को अगर निर्णय लेना हो कि भी हाँ भी अगर ये लैपटॉप नहीं चल रहा तो दूसरे वाला चल रहा होगा, ये डेस्कटॉप नहीं चल रहा तो तीसरे वाला चल रहा होगा, मतलब मेरे को डिसीजन लेना है कि ये भी कर सकता हूँ, ये नहीं है तो ये कर सकता हूँ, ये नहीं है तो ये कर सकता हूँ। जो भी मेरे पास डिसीजन लेना हो, जैसे आपने जावा आईटीआई के बाद में आपने एक डिसाइड किया होगा कि हाँ भी मेरे को सीएचएस करना है, मेरे को बिजनेस करना है, या मेरे को कुछ करना है, तो उस पर्पस के, या मेरे को जॉब करनी है कहीं पे जाके, तो वही चीजें हैं अपने पास में कि उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए हम हमारे पास ऑप्शन के लिए क्या लेते हैं, इफ एल्स कंडीशन का स्टेटमेंट का यूज में लेते हैं। किसका लेते हैं, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट का यूज में लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं मैं। इनहेरिटेंस के लिए इसने बोला है, इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग में लिया जाता है। इनहेरिटेंस के लिए हमें पता है, जब इनहेरिटेंस क्या होता है अपने पास में, इनहेरिटेंस जब भी अपने पास में जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को यूज में लेता है। तो एक क्लास दूसरी क्लास की क्या लेता है, प्रॉपर्टी को यूज में लेता है, तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और उस इनहेरिटेंस में क्लास ए या क्लास बी जो हमने क्रिएट की है, उन दोनों को इनहेरिटेंस करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज लेते हैं, एक्सट्रैक्शन का। किसका लेते हैं, किसका लेते हैं, एक्सटेंट्स का। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग में लिया जाता है। तो
ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो श्योर है ऑब्जेक्ट हमने बनाया होगा। जब भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, किसमें बनाया है, न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब भी क्लास को कॉल करवाते हैं। जैसे कि मेरे पास में कोई मैथ नाम की कोई क्लास है, तो मैंने यहां पे ले लिया मैथ डॉट ओबीजे, और बनाने के लिए मैंने कौन से कीवर्ड का यूज में लिया था, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज में लिया था। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया था, मैथ आ गया। तो इसी के बारे में ही पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चीज है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज में लिया जाता है। तो ये कौन सा है मेरे पास में, न्यू कीवर्ड है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ में मैं चलता हूं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट में बोला गया है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जावा में डिफॉल्ट रूप से कौन सा पैकेज इंपोर्ट रहता है, कि मतलब पहले से डिफॉल्ट टाइप से जो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे याद होगा आप लोगों को कि हमने स्कैनर जो मेरे पास फंक्शन था, उसको यूज करने के लिए हमने एक पैकेज को इंपोर्ट करवाया था। हमने क्या करवाया था, एक पैकेज को इंपोर्ट करवाया था, जो कौन सा था, java.utl। ये हमने किसके लिए कराया था, हमने स्कैनर के लिए कराया था। किसके लिए कराया था, स्कैनर के लिए हमने यूज में लिया था, इंपोर्ट करवाया था किसको, java.utl। मतलब हमने हमारी तरफ से करवाया था। अगर हमें स्कैनर का यूज करना है, तो अगर स्कैनर का यूज नहीं करते तो इसका हम यूज नहीं लेते थे, मतलब इसको इंपोर्ट नहीं कराते थे, फिर भी हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता था, रन हो जाता था। लेकिन इसने बोला है कि जावा में डिफॉल्ट रूप से कौन सा पैकेज है वो इंपोर्ट रहता है, मतलब पहले से ही इंपोर्ट रहता है, मतलब इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कौन सा रहता है, जावा डॉट लेंथ रहता है। कौन सा रहता है, जावा डॉट लेंथ रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट है मेरे पास में कि जावा को तुरंत समाप्त करने के लिए क्या बोला है, सॉरी लूप को, किसको, लूप को। इसने बोला है लूप को तुरंत समाप्त करने के लिए कौन से कीवर्ड का उपयोग में लिया जाता है। तो अगर अपने पास में कोई लूप चल रहा है और उसको अगर मेरे को एक बार में ही चला के उसको समाप्त करना है, तुरंत समाप्त करना है, तो उसके लिए मैं कौन से कीवर्ड का यूज में लूंगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज लूंगा। जैसे हम गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाते हैं, उसी टाइप से हमने लूप के अंदर भी क्या लगाना है, ब्रेक लगाना है। जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो मेरे पास में ये लूप स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, लूप की वर्तमान इंस्ट्रक्शंस को छोड़ने के लिए मतलब कौन से कीवर्ड का उपयोग में लिया जाता है। मतलब मेरे को लूप को छोड़ना है भाई। जैसे मेरे को समाप्त करने के लिए तो मेरे को कौन से कीवर्ड का यूज में लिया था, मैंने ब्रेक का यूज लिया था। किसका लिया था, ब्रेक का। और जो वर्तमान इंस्ट्रक्शंस को छोड़ने के लिए, वर्तमान को छोड़ के नेक्स्ट में जाने के लिए हम किसका यूज में लेते हैं, नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू रह गया ना। तो कौन से कीवर्ड का यूज में लूंगा मैं यहाँ पे, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज में लूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी टाइप से मेरे पास में नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, दो मानों की तुलना करने के लिए, किसके लिए, दो मानों की तुलना करने के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज लिया जाता है। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट वाले जो सीरीज थी, सीरीज नंबर 1 में थी, उसमें भी हमने सोल्व किया था। तो हमें पता है जो मेरे पास में एक इक्वल का निशान होता है वो क्या होता है, मेरे पास में असाइन ऑपरेटर होता है। कौन सा होता है, असाइन ऑपरेटर होता है। जो डबल इक्वल का निशान है ये क्या रहने वाला है मेरे पास में, डबल इक्वल का जो निशान है मेरे पास में वो रहने वाला है मेरे पास में इक्वल के लिए। कौन सी, दो मानों की तुलना करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है मेरे पास में, कि जो मेरे पास में वैल्यू ए और बी है, क्या चीज है मेरे पास में, वैल्यू ए इक्वल टू बी है। तो यहां पे इन दोनों की जो वैल्यू है, क्या चीज है, वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और अगर मेरे पास में ए इक्वल रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू तो सेम है ही है, ये मेरे पास में वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम होगी। लेकिन बट एक और चीज रहेगी मेरे पास में, कि इसका जो डेटा टाइप होगा, क्या होगा, डेटा टाइप होगा, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां मेरे पास में डेटा टाइप अगर मेरे पास में अलग अलग है तो भी मेरे पास में काम चल जाता है। लेकिन मेरे पास में स्टिक, क्या चीज है, स्टिक इक्विवेलेंट के अंदर मेरे पास में क्या होता है कि इसकी वैल्यू और इसके क्या चीज है, डेटा टाइप दोनों ही क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए।
नेक्स्ट की तरफ तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा में किस भाषा, कौन सी भाषा है, जावा कौन सी भाषा है। तो जावा अपने पास में है वो कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो किसी भी डिपेंड नहीं रहती, सिंपल सी बात है, वो इंडिपेंडेंट होती है। तो वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है अपने पास में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जेवीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो जेवीएम की फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं कि जेवीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, जावा वर्चुअल मशीन। लेकिन आपको एक जैसे कीवर्ड यहाँ पे नजर आने वाले, तो जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी है। पहले आपको ये तय करना है कि जो एक्चुअली हम जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, इसमें गड़बड़ी हो जाती है अपने पास में। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पे जावा 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 सभी में है, यहाँ पे भी वर्चुअल है, यहाँ पे भी वर्चुअल है, सॉरी वर्चुअल यहाँ पे नहीं, वर्चुअल ये रहा एक ही जगह। तो ये देखना वर्चुअल कहाँ है, मशीन कहाँ है, मशीन यहाँ पे भी है, मशीन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विजुअल है। क्या है, विजुअल है। यहाँ पे क्या है, वर्चुअल है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो हमें याद होना चाहिए कि जावा वर्चुअल मशीन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी टाइप से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 21 नंबर क्वेश्चन है अपने पास में, जावा में आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए। अब मेरे को अगर आउटपुट की आवश्यकता पड़ी है जावा के अंदर कि मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है उसको मेरे को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं कौन सी स्टेटमेंट का उपयोग करता हूं। तो वो अपने पास में हम सभी जानते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज में लेते हैं। यहाँ पे साथ में मैं एलन का भी यूज ले सकता हूं। अगर मेरे को आउटपुट नेक्स्ट वाला आउटपुट मेरे को नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पे एलन का उपयोग भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा में यूजर इनपुट लेने के लिए कौन सी क्लास का उपयोग की जाती है। तो क्या है, जावा में यूजर इनपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए तो मैंने श्योर है कि मैंने आपको बताया था कि अपने पास में जावा के अंदर अगर मेरे को यूजर से लेना है क्या चीज, इनपुट लेना है, तो हम किसका यूज लेते हैं, स्कैनर का यूज लेते हैं। किसका लेते हैं, स्कैनर का यूज लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला। तो स्कैनर क्लास का यूज में लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरे पास में स्कैनर क्लास किस पैकेज में होती है। तो ये पहले वाले भी क्वेश्चंस में अपने पास में आ गया था कि कौन सी होती है अपने पास में, जावा डॉट यूटीएल होती है। और जो जावा डॉट लेंथ होती है वो हमारे पास में बाय डिफॉल्ट स्टोर रहती है कि इसके अंदर जावा के अंदर पैकेज बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, पहले से ही स्टोर रहता है। जावा में करेक्टर डेटा टाइप कौन सा होता है, तो करेक्टर डेटा टाइप जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 के अंदर जो भी था, उसके अंदर हमने कहा था कि जो अपने पास में करेक्टर डेटा टाइप्स होता है वो केयर के लिए अपने पास में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास में बूलियन डेटा टाइप कितने प्रकार के मान को स्टोर कर सकता है। तो मैंने पहले ही बताया था बूलियन अपने पास में 2 टाइप के ही यूज में लेता है, या तो ट्रू होता है या क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ट्रू और फॉल्स के लिए अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 कि मेरे पास में 2 टाइप की वैल्यू को ही क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है, या तो वो ट्रू करेगा या क्या करेगा, फॉल्स करेगा। जावा में एरे को पहला इंडेक्स क्या होता है, तो श्योर है वो पहले वाले क्वेश्चन से हमेशा याद रखना, जब भी अपने पास में ये नाम आए कि अपने पास इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आए कहीं पे भी, तो इंडेक्स का मतलब होता है मेरे पास में कि इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी टाइप से 27 है कि स्ट्रिंग को दर्शाने के लिए कौन से डेटा टाइप का उपयोग में लिया जाता है। तो स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि अपने पास में जैसे मेरा नाम हो गया, कुछ और हो गया, उसको अगर मेरे को स्टोर करवाना है वो स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो स्ट्रिंग को दर्शाने के लिए श्योर है कि स्ट्रिंग नाम का ही क्या होता है, मेरे पास में क्या होता है, कीवर्ड होता है जिसका यूज में लेते हैं अपने पास में। तो ऑप्शन नंबर सी डेटा टाइप क्या है मेरे पास में, स्ट्रिंग है, जिसके अंदर एस क्या रहने वाला है, कैपिटल रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में जावा में कमांड लिखने के लिए कौन से चिन्ह उपयोग किया जाता है। तो जावा में कमांड अगर मेरे को सिंगल लाइन कमेंट देना है या डबल लाइन कमेंट देना है तो वो चीज अपन देखेंगे। तो अपने पास में सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो मेरे पास में क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश होंगे, 2 बार क्या होंगे मेरे पास में, फॉरवर्ड स्लैश होंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, मल्टी लाइन कमेंट के लिए कौन से सिंटैक्स का उपयोग में लिया जाता है। तो अपने पास में फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, फिर स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। याद रखना, बस आपको इतना से याद रखना कि ये दोनों जो स्टार है मेरे पास में, क्या चीज है, दोनों जो स्टार है मेरे पास में
वो बीच में रहने वाले हैं, फॉरवर्ड स्लैश के क्या रहने वाले हैं, बीच में रहने वाले हैं। कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग टाइप से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास में कि जावा में मेथड बनाने के लिए क्या चीज है, जावा में मेथड बनाने के लिए कौन से कीवर्ड का उपयोग में लिया जाता है। तो जावा में मेथड बनाने के लिए क्या है, मेथड। तो मेथड बनाने के लिए कोई, जैसे फंक्शन बनाने के लिए हम फंक्शन का यूज में लेते हैं, क्लास बनाने के लिए क्लास में यूज में लेते हैं, मेथड बनाने के लिए हमें कोई भी कीवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें कोई भी विशेषता कीवर्ड नहीं होती, कोई विशेष कीवर्ड नहीं होता, आप यूज में ले सकते हैं। जो भी कीवर्ड यूज में लेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका मेथड हो जाएगा। उसी टाइप से मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जावा में पैकेज बनाने के लिए। पैकेज बनाने के लिए देखो, एक तो जावा में पैकेज इंपोर्ट करना एक अलग चीज है और एक जावा में पैकेज बनाना अलग चीज है। तो जावा में पैकेज बनाने के लिए कौन से कीवर्ड का उपयोग लिया जाता है, तो भाग के ये मत कर देना कि इंपोर्ट। अगर यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट लिखा हुआ आए तो अपने पास में आंसर रहने वाला है इंपोर्ट, अन्यथा अपने पास में आंसर रहने वाला क्या चीज है, पैकेज के लिए क्या आएगा अपने पास में, पैकेज ही आएगा। नेक्स्ट है जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कौन से ब्लॉक उपयोग में किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती कौन सी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है जैसे अपने पास में मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज होती है कि जो मेरे पास में क्या चीज है मेरे पास में कि अगर मेरे पास में इनफिनाइट वैल्यू होती है कोई भी, क्या चीज होती है, इनफिनाइट। मैथमेटिक्स में इनफिनाइट वैल्यू कैसे बनती है कि अगर मेरे पास में कोई भी वैल्यू है p बटे q, और जो q है हम हमेशा बोलते हैं कि जीरो के क्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है ना, मेरे पास में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इस परिमेय संख्या के लिए मेरे पास में q हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। मतलब ये मेरे पास में नोमिनेटर भी डिनोमिनेटर है मेरे पास में, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, q कभी क्या नहीं रहने वाला है, जीरो नहीं रहने वाला है। तो जीरो का मतलब ये हो गया कि अगर एक बट्टे में जीरो लगाता हूं तो इसका मतलब होता है इनफिनाइट। क्या होता है, इनफिनाइट होता है। और इस वैल्यू को डिफाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इनफिनाइट कहाँ पे खत्म होने वाली है, कौन सी संख्या हमें नहीं पता। तो इस टाइप की जो एरर आती है उसको हैंडल करने के लिए हम जो मेथड यूज में लेते हैं वो कौन सी होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। और उसके अंदर हम यूज में लेते हैं ट्राई और कैच को यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में 33 क्वेश्चंस। क्या है, जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, उप्स कॉन्सेप्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे कि अपने पास में सी के अंदर हमारे पास में क्या था कि हमें क्या चीज नहीं थी हमारे पास में, क्योंकि सी को C++ में या जावा में हमें इंपोर्ट करना पड़ा था क्योंकि हमने एक दो नई चीजें ऐड की थी। एक तो किया था क्लास और एक इसको किया था अपने ऑब्जेक्ट को। किसको किया था, एक तो क्लास और ऑब्जेक्ट को। तो अपने पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, बेसिकली वो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्लास बनाना और ऑब्जेक्ट बनाना। क्या बनाना, क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी टाइप से मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलता हूं। जावा में कंस्ट्रक्टर का नाम किसके समान होता है। कंस्ट्रक्टर का मतलब हमने माना था कि कंस्ट्रक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है जो सी, ठीक है। तो वो किसके समान होता है, अपने पास में क्लास के समान होता है। किसके समान होता है, क्लास के समान होता है। इसी टाइप से मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप क्या होता है। बोला गया है कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है। जैसे इंट का रिटर्न टाइप अपने पास में 0 होता है, वैसे कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, हमें कोई भी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में मेमोरी अलोकेट किस ऑपरेटर द्वारा होती है। मेमोरी अलोकेट, अब हमें मेमोरी अलोकेट करवानी है, सिंपल सी बात है कि एक मेमोरी को दूसरी मेमोरी, मतलब एक क्लास को दूसरी मेमोरी में अलॉट करानी है, तो हम हमेशा क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे। क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाने हैं। जैसे मेरे पास में मैथ नाम के जो भी क्लास थी उसकी जितनी भी मेमोरी थी उसको अलोकेट करानी थी मेरे को, किसको, ऑब्जेक्ट को। तो उसके लिए हमने क्या यूज में लिया था, एक न्यू कीवर्ड यूज में लिया था। क्या लिया था, न्यू कीवर्ड यूज में लिया था। साथ में क्या था, न्यू डॉट मैथ, इसका यूज में लिया था हमने। तो यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा, तो क्या है मेरे पास कीवर्ड, न्यू कीवर्ड है। तो ऑप्शन नंबर
बी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो क्या है कि जावा में मेमोरी अलोकेट किस ऑपरेटर द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है मेरे पास में, न्यू ऑपरेटर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, नेक्स्ट है मेरे पास में जावा में एक क्लास से दूसरी क्लास की विशेषता प्राप्त, वही बात बताई थी मैंने कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी कैसे यूज करेगा, तो वो विशेषता बोल दो, प्रॉपर्टी बोल दो, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में 38 नंबर कि जावा में दिस कीवर्ड किसको दर्शाता है, मतलब जो अपने पास में किसके यूज में लिया जाता है, अपने पास में किसको, दिस कीवर्ड को। तो दिस कीवर्ड अपने पास में ये करंट जो अपने पास ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट होता है, उसको दर्शाने के काम में आता है अपने पास में दिस कीवर्ड। तो अपने पास में क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी टाइप से मेरे पास में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में कि जावा में प्रोग्रामिंग कंपाइल करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग लिया जाता है। तो हमें पता है कि जावा में जो भी अपने पास में पहले कंपाइल करवाने के लिए तो हम किसका यूज में लेते हैं, जावा सी का यूज लेते हैं। क्या करते हैं हम उस टाइम, सीएमडी कमांड में जाते हैं, और सीएमडी कमांड में जाने के बाद में हम क्या करते हैं, जो ब्लैंक स्क्रीन होती है अपने पास में, पहले तो पार्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना होती है कि एक्चुअली में जो मेरे पास में जो जावा की फाइल जो हमने सेव की है वो कौन सी लोकेशन पे की है। जैसे डेस्कटॉप पे की है तो हम सीडी कमांड लगा के हम डेस्कटॉप पे पहुंचेंगे। उसके बाद में क्या है मेरे पास में, मैं वहां पे लगाऊंगा जावा सी, देन मेरे पास में उस फाइल का नाम, जैसे फाइल मैंने मेन नाम से मैंने सेव की हो तो मैन डॉट जावा, जावा यहाँ पे क्या है, डॉट जावा क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फाइल है किसकी, जावा की। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपाइल करवा सकते हैं। क्या चीज करा सकते हैं, कंपाइल करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है मेरे पास में, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में कि जावा प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए कौन सी कमांड उपयोग की जाती है। तो जावा प्रोग्रामिंग चलाने के लिए, चलाने का मतलब क्या हो गया, रन करवाने के लिए। पहले तो कंपाइल था मेरे पास में, दूसरा क्या है मेरे पास में, रन करवाने के लिए। तो श्योर है हम क्या किसका यूज में लेते हैं, हम जावा का यूज में लेते हैं। किसका लेते हैं, जावा का यूज में लेते हैं। हमने लिखा जावा, देन मेरे पास में उस क्लास का नेम, जो हमने प्रोग्राम बनाते वक्त जो मेन क्लास बनाई होगी, कौन सी बनाई होगी, जो मेन क्लास बनाई होगी, उस मेन क्लास का नेम क्या रखा हो गया है। जैसे मैंने वहां पे मेन ही रखा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन, देन मैं एंटर लगाऊंगा, ये मेरे पास में क्या है, क्लास नेम है। क्या है, क्लास नेम, वो भी कौन सी, मेन क्लास नेम, कौन सी है, मेन क्लास नेम है। और जावा लगाऊंगा, इंटर लगाऊंगा, जैसे मेरे पास में मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, अगर उसमें कोई भी क्या नहीं है, एरर नहीं है। तो अपने पास में कितने हो गए, तो आज की जो सीरीज थी अपने पास में वो 40 क्वेश्चनों की थी। किसकी थी, 40 क्वेश्चनों की थी, जो आपने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। 40 क्वेश्चनों की जो सीरीज थी अपने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। तो मैं बात करने वाला हूं कि जो भी अपने पास में नेक्स्ट सीरीज आने वाली है, जिस टॉपिक के ऊपर आपको दिक्कत आ रही है या कुछ और आ रहा है, तो वो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में दर्शा सकते हैं कि सर आप पार्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए और हमें क्वेश्चन पेपर समझाइए, या क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से लेके आइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए। तो आप मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये दर्शाओ कि आपको इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या पार्टिकुलर चैप्टर के ऊपर जिसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए बना के लेके आऊंगा। ओके, तो थैंक यू द वॉचिंग द वीडियो। तो देन सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा लास्ट टाइम है कि सब्सक्राइब करवाओ प्लीज। अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स है या कुछ और है उनसे कह के भी आप सब्सक्राइब कराओ। और साथ में आप वीडियो देखते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी किया करो और कंप्लीट वीडियो देखा करो। जब भी देखो कंप्लीट वीडियो देखा करो, उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट आपको जरूर मिलेगा। ओके, धन्यवाद।